Hello, welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials। क्लास 12 की बुक सीरीज़ चल रही है। आज हम देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 50 एंड इन इट ट्रांसलेट अ पैराग्राफ ऑफ योर चॉइस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी लैंग्वेज। प्रश्न आपको दिया गया है, ट्रांसलेट माने आपको अनुवाद करना है। आप अपनी पसंद के किसी भी पैराग्राफ को हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं और यहाँ पे आपको 5 तक का क्रम दिया गया है, तो इसका अर्थ है आपको 5 पैराग्राफ जो है ट्रांसलेट करने हैं। तो इस एक्सरसाइज के माध्यम से हम एक पैराग्राफ ले रहे हैं जो कि आपके करंट टॉपिक्स जो बहुत बार पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग आदि में आता है, तो वो है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022। ये आपके रिपोर्ट के रूप में, स्पीच के रूप में किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है अर्धवार्षिक परीक्षा में और वार्षिक परीक्षा में। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। तो इससे संबंधित आपका शब्द ज्ञान और जो सामान्य जानकारी है उसी को हम इस एक्सरसाइज के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे। तो आपका ये 2 in 1 काम हो जाएगा, जो कि सिर्फ इसी चैनल पर संभव है। वर्कशीट 50 आपका पैराग्राफ भी कवर अप करेगा और आपके जो है क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। हम पैराग्राफ को ट्रांसलेट भी करेंगे, तो आपके लिए याद करना और उसे समझना भी सरल हो जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं बिना देर किए। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022। आप ग्रामीण जो है उसके लिए आप रूरल भी लिख सकते हैं इंग्लिश में यदि लिखना चाहते हैं, अदरवाइज़ आप ग्रामीण को अंग्रेजी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो ग्रामीण यानी कि रूरल, राजीव गांधी रूरल और ओलंपिक गेम्स 2022। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज को। Rajasthan government started राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम्स 2022। आप देखिए, क्योंकि ये नाम है तो आपको इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिया है। टू ब्रिंग द हिडन स्पोर्ट्स टैलेंट्स इन इट्स रूरल एरिया टू द स्टेट लेवल। अब इसका अर्थ हम साथ में समझ लेते हैं। वैसे नीचे इसका हिंदी ट्रांसलेशन दिया गया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ओलंपिक गेम्स 2022 टू ब्रिंग द हिडन मतलब होता है छिपा हुआ, स्पोर्ट्स टैलेंट्स यानी खेल के क्षेत्र में जो योग्यताएं हैं वो जो छिपी हुई रह जाती हैं ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि परिवेश नहीं मिलता है। तो रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया, टू द स्टेट लेवल, उसे हम राज्य स्तर पर बाहर लाना चाहते हैं। हन देयर टैलेंट्स, और उनके टैलेंट्स को, योग्यताओं को हमें उन्हें ट्रेन करना है, ट्रेनिंग देना है, बढ़ाना है। एंड इंस्पायर देम, इंस्पायर माने कि प्रेरणा देना, प्रेरित करना है। टू ब्रिंग लॉरल्स टू द कंट्री एंड द स्टेट एट द नेशनल एंड द इंटरनेशनल लेवल। तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो खिलाड़ी आगे हम उनको लेकर के जाएं, उनकी ट्रेनिंग हम इस तरीके से दें और वो, ताकि हमारे देश के लिए और राज्य के लिए नाम रोशन कर सकें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल। इट्स मैस्कॉट इज़ शेरू। अब ओलंपिक गेम है तो इसका मैस्कॉट सिंबल आप मान सकते हैं। मैस्कॉट की जगह, मैस्कॉट कठिन लगता है तो आप सिंबल भी याद कर सकते हैं, इज़ शेरू। एंड द स्लोगन इज़ हिट राजस्थान फिट राजस्थान। स्लोगन होता है नारा, तो इसके साथ एक नारा दिया गया था, हिट राजस्थान फिट राजस्थान। Its biggest feature was that citizens of all age groups and social backgrounds could participate। ठीक है, तो अब यदि आपके पास पैराग्राफ कोई लिखने को आता है, वर्ड लिमिट है, तो आप इस लाइन को यहाँ तक भी लिख के छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। दैट इज़ फ्रॉम चिल्ड्रन स्टडिंग इन स्कूल टू 100 ईयर्स कुड अप्लाई, यानी कि चाहे वो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे वो 100 साल का बुज़ुर्ग था, यदि वह स्वस्थ है तो वह इन खेलों में भाग ले सकता था। किसी के लिए कोई एज लिमिट नहीं थी, ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। फीचर का अर्थ होता है विशेषता। सिटीजन्स मतलब नागरिक, जो राज्य के नागरिक थे, ऑफ ऑल एज ग्रुप, किसी भी एज ग्रुप का हो सकता था। एंड सोशल बैकग्राउंड्स, किसी भी जाति का हो सकता था। कुड पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना, दैट इज़, अब दैट इज़ मीन्स अर्थ इसका।
From children studying in school to 100 years could apply. These games were held at Gram Panchayat, block level, district and स्टेट लेवल। अब ये जो खेल थे इन्हें हमने अलग अलग स्तर पर खेला था। पहले पंचायत स्तर पर हुआ, फिर ब्लॉक लेवल पर हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और फिर स्टेट लेवल पर। 6 स्पोर्ट्स इवेंट्स वर इंक्लूडेड। इसके अंदर 6 जो खेल हैं वे शामिल किए गए थे। दे वर कबड्डी, टेनिस बॉल, हॉकी, खो खो, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। ये 6 खेल के नाम आप याद भी रख सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास वर्ड लिमिट आती है तो आप इसको इतने तक भी सीमित कर सकते हैं। 6 स्पोर्ट्स इवेंट्स वर इंक्लूडेड। ठीक है, आपके वर्ड लिमिट के ऊपर सारा खेल है, यह उसी के अनुसार आपको कार्य करना होगा। These games were held in all 44,981 villages, 44,981 44,981 गाँव में, and about 30 lakh players participated। 30 लाख लगभग खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। It also had the purpose of creating an atmosphere of social harmony। और इनका जो पर्पस था वो ये था कि एक सोशल हार्मनी भी हम क्या है डेवलप करें, क्योंकि देखिए पैंडमिक के बाद बहुत ज़्यादा लोगों में डर और इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी। तो ये उस माहौल को दूर करने के उद्देश्य से और बच्चों में खेलों के प्रति वापस से जागरूकता लाने के लिए, और ऑफ कोर्स जो इसका मूल उद्देश्य था गांव में अंदर गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उन्हें सामने लाना खेल के क्षेत्र में। एंड एटमॉस्फेयर माने कि वातावरण ऑफ सोशल हार्मनी, जो सामाजिक सामंजस्य है वो, म्यूचुअल लव, परस्पर प्रेम, ब्रदरहुड, भाईचारा, गुडविल एंड कॉपरेशन इन द सोसाइटी, सहयोग आदि की जो अच्छी अच्छी फीलिंग्स हैं। आप यहाँ पे कुछ भी नाम याद कर सकते हैं, 2 भी याद कर सकते हैं। इट हैज़ मेड पीपल अवेयर मतलब जागरूक करना। It has made people aware of the importance of games। लोगों को खेलों के महत्व के बारे में जागरूकता आई है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर हो रहा है तो जो लोग महत्व नहीं देते थे वो भी अब महत्व देंगे। प्रोवाइडेड देम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। बहुत अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, खेल के मैदान नहीं थे, तो इस बहाने से वहाँ पर क्योंकि गेम्स कराने थे वहाँ पे, तो उस पहले उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। जो मूलभूत सुविधाएं थी, बुनियादी ढांचा जिसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी जो ढांचा है, खेल का मैदान बुनियादी ढांचा है, खेल का सामान उपलब्ध होना, वहाँ के विद्यालयों में बुनियादी चीज़ें थी, तो यह सब उन्हें उपलब्ध कराया गया। Provided them infrastructure facilities at the village level and given them opportunities। opportunities का मतलब होता है अवसर। एंड अ प्लेटफॉर्म टू एग्जिबिट माने कि प्रदर्शन करना। दे आर प्लेइंग स्किल्स, उनके जो खेलने के कौशल थे उन्हें एग्जिबिट वो प्रदर्शन कर सकते थे। ड्यूरिंग द पैंडमिक, महामारी जो फैली कोविड हम सभी जानते हैं, चिल्ड्रन बिकेम एडिक्टेड माने कि आदी हो जाना, किसी चीज़ का आदी हो जाना। आपको कोई भी शब्द कठिन लगता है आप पेंसिल का प्रयोग कीजिए, आप उसका अर्थ लिख के रखिए। To online games, so this event has brought them to playground माने कि खेल के मैदान। तो जो बच्चे ऑनलाइन टीवी वगैरह से चिपकने लग गए थे पिछले 2 सालों में, उन्हें बाहर लाना था विद देयर पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स में भी जागरूकता आई, क्योंकि कारण क्या था इसका, एज लिमिट नहीं थी। तो बहुत सारे ऐसे जो है वाक्य आए जहाँ पे दादी भी खेल रही है और पोती भी भाग ले रही है। जी हाँ, ऐसा भी हुआ था इसके अंदर। ऑल वो वेरी मच इंटरेस्टेड इन दीज गेम्स, सभी को बहुत इंटरेस्ट था इन खेलों में। इट वॉज क्लेम्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स इन द वर्ल्ड में, संसार में यह अपने आप में एक बहुत बड़ा खेल का इवेंट इसे घोषित किया गया है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि गिनीज़ बुक में जो है रिकॉर्ड डालने के लिए भी हमने अप्लाई किया था, जिसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिया गया हमें। तो चलिए अब इसकी हिंदी देख लेते हैं। राजस्थान सरकार ने अपने ग्रामीण क्षेत्र में छिपी खेल प्रतिभाओं को राज्य स्तर पर लाने,
उनकी प्रतिभा को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर पर देश और राज्य का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 शुरू किया। इसका शुभंकर शेरू है और नारा है हिट राजस्थान फिट राजस्थान। इसकी सबसे बड़ी विशेषता फीचर, तो ये देखिए आप 12th क्लास में है तो 12th में आपके जो है ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आता है और ये वर्कबुक आपके उसी कोर्स को कंप्लीट करती है। तो यह ट्रांसलेशन आपको किस तरीके से करना होता है, इसमें हमने 2 चीज़ें सीख रहे हैं, हम ट्रांसलेट भी कर रहे हैं, साथ ही में जो वर्तमान का एक करंट टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको उपलब्ध कराया गया है। इसमें सभी आयु वर्ग और सामाजिक पृष्ठभूमि के नागरिक भाग ले सकते थे। सामाजिक पृष्ठभूमि सोशल बैकग्राउंड, यानी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर 100 साल तक के बच्चे आवेदन कर सकते थे। तो 100 साल तो एस्टीमेट, अगर बड़ा है तो वो भी कर सकता था। ये खेल ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर आयोजित किए गए थे। 6 खेल आयोजन में शामिल थे: कबड्डी, टेनिस बॉल, हॉकी, खो खो, क्रिकेट, वॉलीबॉल। ये खेल सभी 44,981 गाँवों में आयोजित किए गए। 44,981 गाँवों में आयोजित किए गए और लगभग 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य समाज में सामाजिक समरसता, आपसी प्रेम, भाईचारा, सद्भावना और सहयोग का माहौल बनाना भी था। इसने लोगों को खेलों के महत्व के बारे में जागरूक किया है, अवेयर किया है। उन्हें ग्रामीण स्तर पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं प्रदान की हैं और उन्हें अपने खेल कौशल, जो प्लेइंग उनके स्किल्स थे, को प्रदर्शित एग्जिबिट करने का अवसर और एक मंच प्रदान किया है। महामारी पैंडेमिक के दौरान, ड्यूरिंग का अर्थ होता है के दौरान, तो ड्यूरिंग पैंडेमिक, महामारी के दौरान बच्चे ऑनलाइन गेम के आदी हो गए थे। एडिक्टेड, आदी हो जाना, एडिक्टेड हो जाना। इसलिए इस आयोजन ने उन्हें माता पिता, पेरेंट्स के साथ खेलने के लिए मैदान में ला दिया है। सभी को इन खेलों में बहुत दिलचस्पी थी, इंटरेस्टेड। इसे दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक होने का दावा, दावा करना किया गया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके ये 2 जो है क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं, चाहे वो अब आपके लिए रिपोर्ट आती है या आपके पास पैराग्राफ लिखने को आता है, कुछ भी, तो आपकी जो बेसिक जानकारी है इन खेलों से संबंधित वह आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और उपयोगी भी लगा। डू शेयर, डू कनेक्ट टू माई चैनल, कीप कमेंटिंग। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू कमेंट। और एक रिक्वेस्ट, जो और बहुत बार रिक्वेस्ट आप डालते हैं, आपको जो है कोई वीडियो चाहिए होता है, आप कभी कभी क्लास मेंशन नहीं किया करते हैं, तो प्लीज़ मेंशन द क्लास ऑल्सो। सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू।